हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू की किचन में। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कटोरी चाट बिल्कुल देसी तरीके से और देसी स्टाइल से और देसी वाली। उसमें कोई फैंसी सामान नहीं होगा। अच्छे से तो ये ले लिया है हमने बचा हुआ आटा गेहूं का, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने रख लिया था कटोरी चाट बनाने के लिए। तो ये मैंने डाल लिया 2 चम्मच घी और आधा छोटा चम्मच नमक, क्योंकि आटे में नमक नहीं है। तो इसको हम घी में डाल के इस तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम ये आटे को इसी में मलेंगे अच्छे से, बिल्कुल परफेक्ट मल लेंगे इसको। आटे को घी मिला लेंगे अच्छे से तो इसमें मोहन लग जाएगा। और अब इसको हम मल लेंगे और लोई तोड़ लेंगे। तो हम 4 लोई तोड़ेंगे इस तरह से और ये लोई बना करके हम तैयार कर लेंगे। गोल गोल गोले की तरह बना लेंगे इसको अच्छे से, इस तरह से जैसे हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं। इस तरह से हम ये लोइयाँ बना के रख लेंगे और फिर लेंगे हम चकला। तो ये हमने चकला ले लिया है और इस पे हम लोई रोटी की तरह बेलेंगे, एक चौड़ी वाली। तो इसको हम बहुत अच्छे से बेलेंगे। आप चाहे तो चिकनाई लगा के बेल लें, नहीं तो पलथन भी लगा सकते हैं और रोटी को अच्छे से बेल सकते हैं। वो अपनी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सोचा अब मैं क्या बर्तन वर्तन निकालूं, इससे तो फटाफट ऐसे ही बेल देती हूँ। तो मैंने ये चिकनाई लगा लिया और बेल दिया और इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। और अब लेंगे हम गिलास, चाहे आप कटोरी पे बनाएं या कोई बर्तन पे बनाएं, उस पर चिकनाई लगा लें, पहले अच्छे से चिकना कर लें और इसको इस तरह रोटी को रखते हुए फोल्ड कर दें इस तरह से। ये देखो, इस तरह से फोल्ड कर दें अच्छे से, कवर अप करके बिल्कुल परफेक्ट कर दें। और इसमें अब चाहे किसी फॉक की मदद से या किसी कांटे की मदद से या किसी सिलाई वगैरह की मदद से इस तरह से इसमें छेद कर दें ताकि ये फूले ना और अच्छे से सिक जाए इस तरह से। तो ये हमारी एक गिलास बनकर हो गया तैयार। ऐसे ही हम दूसरा बनाएंगे। तो ये जो हमने लोई बनाई है इनमें सारे बना के तैयार कर लेंगे फटाफट फटाफट। इस तरह से मैं आपको दिखाऊं आराम से, ये देखो इस तरह से। और गिलास को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है चिकनाई में और इस तरह से हमें ये कवर अप कर देना है और इस तरह से चिपका देना है। और अब हम इसे फॉक की मदद से छेद करेंगे और ये बनाकर रख देंगे इस तरह से फटाफट से। तो ये देखो, इस तरह से हम ये सारे बना कर के रख लिए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और ये थोड़े टेढ़े मेढ़े तो हो ही जाते हैं, परफेक्टली मैं कलाकार नहीं हूँ। तो इस तरह से हमने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में और उसमें ये रख दिए सेकने के लिए। तो मुझे लगता है गिलास ज़्यादा हो जाएंगे और जगह कम रह जाएगी, तो मैं एक बार इसे सारे रख देती हूँ। नीचे नीचे से सिक जाएंगे, फिर मैं थोड़े थोड़े करके सेक लूँगी, क्योंकि अच्छे सिक जाने चाहिए। जितने अच्छे सिकेंगे उतने ही खस्ता करारे बनेंगे। और ये देखो, इस तरह से आप ही निकल जाएंगे, इन्हें निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, तो इनको मैं क्या करती हूँ, निकाल लेती हूँ। ये इस तरह से भी मैं ये तेल नहीं डाल पा रही हूँ इनके ऊपर गरम, तो इसमें से मैं 2 या 3 गिलास निकालूंगी और थोड़े थोड़े करके जब ये सीख जाएंगे अच्छे से, तो जब मैं सेकूंगी 2-2 3-3 करके। तो ये देखो, ऐसे पलटते हुए मैं नीचे से सेक लूँगी। और ये देख रहे हो आप, ये आपने आप ही किनारे छोड़ने लगे हैं सेकने के बाद। ये इस तरह से अब मैं 4 ये डाल लिए हैं इसमें और मैं इसको अच्छे से सेकूंगी। तो मीडियम फ्लेम पे सेकना है ताकि ये अच्छे क्रिस्पी और फुके जले ना और अच्छे से सिक करके परफेक्ट तैयार हो जाए। तो ये देखो, इस तरह से हमारे ये सिक रहे हैं धीरे धीरे, बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये देखो, इस तरह से ये फटाफट छुट जाएंगी, ये देखो। और
इन्हें छिटा करके हम अच्छे से उलट पलट करते हुए अंदर की तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे, ताकि इसमें ये इस तरह से ये देखो इस तरह से हम सारी सेक करके रख लेंगे। ये मैंने जो निकाल लिए थे गिलास वो है, उन्हें भी हम इस तरह से सेकेंगे। तो ये अच्छे से सीख गए हैं। अब हम इन्हें रख देते हैं अलग। तो और फ्राई पैन रखा है, उसमें डाली हमने तेल डाल के गरम कर लिया था। अब डाली हमने प्याज। तो ये प्याज भी मैं फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये मैं डालूँगी शिमला मिर्च, ये भी मैंने बारीक कट कर ली थी और इसके मैंने बीज नहीं निकाले थे। आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं लगी इसलिए मैंने नहीं निकाले और इसी तरह बारीक बारीक काट ली थी। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर कुछ मसाले और जो इसको फ्राई होने दूँगी। तो ये मैंने डाल लिया नमक स्वादानुसार, आप जितना खाते हो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें। और नमक डाल के मैं अच्छे से फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। सब्जी को बिल्कुल घोट के पकाना नहीं है, लेकिन थोड़ा कच्चापन रखना है सब्जी में, जो खाते में अलग सी फीलिंग आए। तो इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इसी तरह चलाते हुए हम इसको पकाएंगे फटाफट से। और अब मैं डालूँगी इसमें चने और आलू फ्राई कर लिए थे मैंने, तो उन्हें मैं डालूँगी ये इस तरह से। तो ये 2 चमचे में डाल लिए हैं, ये इस तरह से, क्योंकि मुझे एकदम सिंपल बनाने हैं और देसी तरीके से बनाने हैं और देसी ही चीज़ें बनानी है। चाट का मतलब चाट और कटोरी तो सेम है ही, सिंपल। और ये मैंने डाल ली है सॉस 2 चम्मच। और अब मैं इसे चलाऊंगी अच्छे से। और ये मैंने डाल लिया ऑरिगेनो। और अब मैं डालूंगी 1 चम्मच पास्ता सॉस। और ये मैंने पास्ता सॉस डाल ली है। इससे क्या है, पास्ता जैसा स्वाद आता है और ये अच्छी भी लगती है और बच्चे खाते भी इसे बड़े चाव से हैं। तो इसको मैंने इसलिए मिला लिया है और इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और ये मैंने डाल लिया है कसूरी मेथी, बहुत ज़रा सी, इस तरह से मसलते हुए। और अब मैं इसे करूँगी फ्राई चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए। इसी तरह चलाते हुए मैं बिल्कुल मिक्स कर लूँगी। और आप जानोगी खुशबू इतनी अच्छी आने लगी है, मन कर रहा है कटोरी फटोरी छोड़ो ऐसे ही खाने बैठ जाते हैं। चाट तो चाट ही है, लेकिन नहीं, जब तक बच्चों को कुछ अलग सा नहीं दिखे, जब तक बच्चों को भी पसंद नहीं आता। तो ये मेरी बन के हो गई तैयार। अब हम भरेंगे। तो ये मैं नीचे डालूँगी वो वाली बनाई जो थी फिलिंग, और उसमें मैंने डाल ली है ये दाल सेब, और उसके ऊपर डाला है मैंने चीज़। और फिर मैं चीज़ डालूँगी उसके ऊपर, फिर ये दाल सेब डालूँगी, फिर चीज़ डालूँगी। और ऐसे ही मैं सारे ये भर लूँगी। पहले ये चाट डालूँगी, फिर इसके ऊपर चीज़ डालूँगी, फिर दाल सेब डालूँगी, फिर चाट डालूँगी, फिर चीज़ डालूँगी, फिर दाल सेब डालूँगी। इस तरह से एकसार करते हुए हमें ये भर लेने हैं, फटाफट फटाफट चीज़ डालते हुए। और ये मैंने चीज़ कद्दूकस करके उसमें रख दिया था फ्रीज़र में, तो इसलिए इसके स्लाइस स्लाइस से हो गए हैं इस तरह से। तो फटाफट हम इन्हें रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारी कटोरी भरकर हो गई है तैयार। ये देखो इस तरह से। इनसे क्या होता है, बच्चे खुश होकर भी खाते हैं और उनकी सारी पौष्टिकता भी मिल जाती है उन्हें, सब्जी की भी। वैसे तो सब्जी नहीं खाते हैं और पेट भी भर जाता है। तो ये मेरी सारी कटोरियाँ बनकर हो गई हैं तैयार।
अब मैं इनके ऊपर चीज़ और नमकीन और डाल दूँगी इस तरह से। ये देखो थोड़ी प्लेट गर्म होने लगी है तो मेल्ट होने लगा है चीज़, तो मेरा भी काम हो ही गया है तकरीबन। और अब मैंने ये कढ़ाई में चीज़ मेल्ट होने तक रख दिया है गर्म होने के लिए। तो इसको भी 2 से 3 मिनट लग गई हैं और ये मेरा हो गया है रेडी। और अब मैं इस पर डालूँगी थोड़े से दाल सेव और फिर मैं करूँगी सर्व। तो फ्रेंड ऐसी उल्टी सीधी जीभ लग जाती है, तो फ्रेंड किस किस को ये पसंद आई है बनाने में तो प्लीज़ एक बार बना कर देखिए। तो ये देखो मेरी चीज़ मेल्ट हो गई है और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। ये देखो। तो फ्रेंड्स किस किस को मेरी ये कटोरी चाट पसंद आई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करते में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।